हद से जगह नहीं इज्जत निकली है। इंदौर है आरोही है, पला बड़ा हूं मैं यहाँ पे, हर गली के हर ब्रोकर के काम करने का तरीका जानता हूँ, इसीलिए कह रहा था अकेली मत जाना। ओह नो, ये क्या हो गया? तुम्हारे बालों पे अभी भी हल्दी कुमकुम लगा हुआ है। ऐसे कैसे? मैंने तो मैं नहीं था ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए, इसी वजह से। अब मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, इधर आओ। ओए बोबो, ये क्या कर रहा था? ये कौन है तेरा? घर वालों के रूम में ताका झाकी करना? ओह क्राइस्ट, नो 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 बॉस, मैं आप गलत समझ रहे हैं बॉस। आई गॉट लॉस्ट। इतना बड़ा घर है, मेरा फर्स्ट डे है बॉस, प्लीज पार्डन मी। वन रिक्वेस्ट बॉस, आप मुझे बुआ जी का कमरा बता सकते हैं? उनको ये दूध देना है। फिर चाची जी का कमरा, क्योंकि मम्मी जी को बताना है कि वो अकेले काम कर रही हैं। वो मुझे मोतियाबिंद है ना, तो मैं सब्जी काट नहीं पाऊंगा बॉस। अभिषेक, तुम बोबो को बुआ जी का कमरा दिखा दो, मैं नीचे माँ की मदद करती हूँ। और फिर इन्वेस्टर्स के साथ जूम कॉल मीटिंग भी तो अटेंड करनी है हम चारों को। मेरी बाई को इसके साथ तो तू बहुत मचल रही थी, लेकिन मैं जब तेरे पास आता था तो मुझे झटक देती थी। तू देख, एक बार हमारी शादी हो जाने दे, फिर मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। चल। कैसे होगा ये सब कॉल पर आरोही? हाँ तो हमने बोल दिया है। क्या हुआ? अब सब लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्लाइंट से बात करके हमारा साड़ी का कंसाइनमेंट, पैसे वैसे सब लॉक हो गए थे। अरे ये तो अच्छी बात है ना। नहीं, अच्छी बात नहीं है। सब चीज़ों के बारे में सोचा, बस यही नहीं सोचा कि कैसे और कहाँ काम करना है। क्लाइंट का कॉल आया था कि वो हमारा सेटअप देखना चाहते हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे। आदमी दिन रात झकता है काम में, जिसकी बदौलत घर की औरतें ऐशो आराम से रहती हैं। लेकिन अगर 2 वक्त की रोटी भी उसे गरम और उसकी पसंद की ना मिले तो लानत है ऐसी घर की औरतों पर। कैलाशांत, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? दीवान परिवार की सारी औरतें साड़ी बनाने में बिजी हैं। उनकी मदद नहीं कर सकते तो ठंडी रोटी खाने की आदत डाल दो। अगर घर की औरतें काम में बिजी हैं, तो घर का बेटा भी गरम रोटियां दे सकता है। आप लोग काम करिए, मैं करवा दूंगा ये। काम तो हम गलत कर रहे थे, जो उस लड़की का नाम बदलना चाह रहे थे। नाम तो दरअसल तुम्हारा बदलना चाहिए था, अभिषेक से बदलकर मिस्टर आरोही शिंदे रख देना चाहिए था। तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया पापा। इतने टैलेंटेड और मेहनती इंसान के नाम पे नाम होना, मैं तो बहुत प्राउड फील करूंगा। जरा से गाड़ी निकलवाओ, हम मिस्टर मेहरा से मिलना चाहते हैं। शायद वही कोई मदद करते हैं हमारी। चाचा जी, हमारे गैराज में कोई गाड़ी नहीं है। गाइस, कोई गाड़ी नहीं है गैराज में। तो कोई गाड़ी नहीं है गैराज में। मतलब गैराज खाली है। थैंक यू पापा, हमारा सेटअप बनाने के लिए जगह मिल गई। लेकिन कौन क्या काम करेगा? ग्रेट क्वेश्चन भाभी। आरोही, सबसे पहले तो तुम सब लोग काम बांट लो। हाँ। मैं तब तक लेडीज इन्वेस्टर से जाके सारा पेपर वर्क कंप्लीट करा लेता हूँ, और आप लोग गैराज सेटअप कर लो। वो बोबो की हेल्प ले लो। कुछ भी हो जाए, आरोही का सेटअप गैराज में नहीं लगना चाहिए। अगर कुछ लगेगा तो उसकी इज्जत दाव पे।
और इज्जत से खेलना तो ऐसे भी मेरा फेवरेट गेम है। टपुक छुपुक। ऑल द बेस्ट। तुम प्रेजेंट करोगे ना तो कोई ना बोल ही नहीं पाएगा तुम्हें। बीवी मेरी थोड़ी सी पार्शल है। अच्छा सुनो, मैंने लेबर का इंतजाम कर दिया गैराज सेटअप करने के लिए, तुम्हें बस सुपरवाइज करना है। थैंक यू। बना अपना सेटअप इस गंदे खाने में आरोही। तू हारेगी तभी तो मैं तुझे जीत पाऊंगा। आप लोग सब बाहर खड़े हैं, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। ये देखिए ना, गटर का पानी भरकर बाहर आ गया है। 2 मिनट रुके ना तो जान जाएगी, ये गंदी बदबू है। लेट मी चेक। ओह जीज। आरोही, हमें काम अभी शुरू करना है, टाइम कहाँ है? अभिषेक को फोन लगाए क्या? नहीं भाभी, अभिषेक ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है। ये प्रॉब्लम हमें ही हैंडल करनी पड़ेगी। आइडिया। बॉस मैडम, दलाल से ही। ओह, ब्रोकर से पूछ लीजिए ना, शायद वो बताए। सी। बोबो फर्नांडिस पार्टनर। भाई बाबा, अरे शर्म आनी चाहिए आप सबको। देश की मीडिया का क्या काम होता है? जनता की आवाज बनना काम होता है, नेताओं के पिट्ठू बनना नहीं। अरे आपको जो भी बोलना है ना, जाके ईडी को बताओ। उन्हें भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम सबको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना काम ढंग से किया होता ना, तो आप लोगों को पता होता कि एमएलए साहब दीवान फैमिली से दुश्मनी निकाल रहे हैं। बिना किसी सबूत के उन्होंने हमारी फैमिली पे रेड चलवाई। क्या करने के लिए? हमारे अकाउंट फ्रीज हो जाए, चेक बाउंस हो जाए और हम सब जेल में चले जाएं। इसलिए आपके सामने खड़े हैं, पूछ लीजिए इनसे, आज सुबह हमारे घर क्यों आए थे दीवान हाउस को खरीदने के लिए? बताइए एमएलए साहब। अरे यार, ये लड़का तो हद पार कर रहा है। ये हमारी भोली भाली मीडिया को उकसा रहा है और कुछ नहीं। एमएलए साहब, ये छोटे बच्चे नहीं है, हमारी देश की मीडिया है। चुटकी बजा के ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अब ये। पर एमएलए साहब ये सब क्यों करेंगे? गुड क्वेश्चन। आज पहली बार क्वेश्चन पावर से हो रहा है, जनता से नहीं। बहुत अच्छी बात है। एमएलए साहब चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी मुझसे हो। लेकिन मैंने शादी किससे की? उससे जिससे मैं प्यार करता हूँ, आरोही से, उसी लड़की से जिस पे गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हैं एमएलए साहब। कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं आप मेरी पूरी फैमिली की रेपुटेशन खराब करने में। चलो यहाँ से, चलो। आई बाबा, आप लोग यहाँ कैसे? हम लोग दीवान हाउस जा रहे थे, रास्ते में ये खबर देखी और तुम्हारी मदद करने चले आए। पार्टनर, तीर क्या सीधा सन करके ठक निशाने पे लगा है। क्या हुआ? पता नहीं, ऐसे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। चलो। अभिषेक,
थैंक यू, तुम आए मुझे बचाने। क्या फर्क क्या पड़ता है आरोही? तुम्हें करना तो वही है जो तुम करना चाहती हो। बोला था ना तुम्हें रुकने के लिए। अभिषेक, मैं रुकना चाहती थी तुम्हारे लिए, पर वो ब्रोकर ने कहा कि वो जगह हाथ से निकल जाएगी। जल्दबाजी का नतीजा देख लिया। हाथ से जगह नहीं, इज्जत निकली है। इंदौर है आरोही, ये पला बड़ा हूं मैं यहाँ पे। हर गली के हर ब्रोकर के काम करने का तरीका जानता हूँ, इसीलिए कह रहा था अकेली मत जाना। मुझे अभिषेक का दिल नहीं दुखाना चाहिए था, ये मैंने गलत किया। वो तो हम हैं जो आरोही की हरकतों का परिणाम झेल रहे हैं। शारदा जी, आपकी बेटी की वजह से हमारे बेटे की जगहसाई हो रही है। वीडियो देखा ना आपने? चूड़ियां पहना रहे थे लोग उसे। अरे छोड़िए जीजी, इन तबेले वालों को जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके घर के मर्द तो वैसे भी चूड़ियां पहने रहते हैं। और तुम मिस्टर अभिषेक आरोही शिंदे, जब घर की औरत मर्दों के काम करने घर से बाहर निकलती है तो देख लिया ना उसका अंजाम क्या होता है। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। कैलाश नाथ जी, दुनिया अगर बच्चों को तोड़ने की कोशिश कर रही है तो वो हम हैं जो इनका साथ देकर इन्हें हिम्मत दे सकते हैं। लेकिन आप अब भी अपनी पुरानी सोच से इन्हें ही नीचा दिखाओगे। आरोही, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तुम्हारे वर्कशॉप के लिए जगह अब हम ढूंढेंगे, वो भी विट्ठल गांव में। अपने सारे पारंपरिक डिजाइन्स मैं तुम्हें दूंगी। देखना, तुम्हारा काम और नाम दोनों चमकेगा। बहुत अच्छा सोचा आपने। ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से, इससे पहले कि दीवान परिवार की मुश्किलें और बढ़े। बाप रे, वही पुरानी बातें कहकर आप थक नहीं जाती? सरोजिनी जी, जरा घर के बाहर देखिए, दुनिया बदल गई है। अब हर छोटी छोटी चीजों के लिए औरत को मर्द की जरूरत नहीं है। और ये बात तो आप सब ध्यान में रखिए, क्योंकि मेरी आरोही कहीं नहीं जा रही, वो यही रहेगी, इसी घर में। गर्व है मुझे अपनी बेटी पर, जो इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अपने परिवार के साथ खड़ी रही, अपने परिवार का वो हाथ बटा रही है।